हे एवरीबॉडी, क्या हाल है। वेलकम 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 चैनल पे। मैं सो साइक्ड हूँ कि तुम लोग आज यहाँ हो, क्योंकि फोल्क्स हम इंटरनेट के ग्लोरियस, हिलेरियस और कभी कभी एकदम बिजार सेंस ऑफ ह्यूमर में डीप डाइव करने वाले हैं। दैट्स राइट, हम काउंट डाउन कर रहे हैं एब्सोल्यूट फनीएस्ट, वियर्डेस्ट, सबसे ये मैंने क्या देख लिया वाले मेम्स जो 2025 ने अब तक हम पर फेंके हैं। और लेट मी टेल यू, ये साल ऑलरेडी एक गोल्ड माइन बन रहा है। हमारे पास ऐसा स्टफ है जो तुम्हें हंसाएगा, स्टफ जो तुम्हारा सिर खुजलाने पर मजबूर करेगा, और स्टफ जो तुम्हें कहेगा येप दैट्स द इंटरनेट फॉर या। हम यहाँ इंटरनेट गोल्ड के फुल स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं। पीपल, रोबोट्स के टेकओवर से बट लाइक सबसे फनीएस्ट तरीके से एआई जनरेटेड केओस के साथ जिसे तुम बना ही नहीं सकते, से लेकर लेटेस्ट जेएनजी स्लैंग तक जिसने हम बाकी लोगों को ट्रांसलेटर के पास दौड़ा दिया है, सब मिक्स में है। हमने ब्रिलियंट मेम्स देखे हैं, बैफलिंग मेम्स देखे हैं, और मेम्स जो बस प्योर अनअडल्ट्रेटेड फन है। सीरियसली, वहाँ क्रिएटिविटी ऑन ऑफ द चार्ट्स है, और हमने डिजिटल नॉइज में इसे छान कर तुम्हारे लिए बेस्ट ऑफ दी बेस्ट, क्रीम ऑफ दी क्रॉप वो मेम्स लाए हैं जिन्हें देखकर हमारी कॉफी मुंह से निकल गई। सो बकल अप, अपनी स्क्रॉलिंग फिंगर्स रेडी रखो और कुछ सीरियस हंसी के लिए तैयार हो जाओ। ये इंटरनेट कॉमेडी के करंट स्टेट की एक वाइल्ड राइड होने वाली है। और हे, जैसे जैसे हम इस एपिक लिस्ट से गुजरेंगे, अगर तुम्हें अपना एब्सोल्यूट फेवरेट दिखे, या अगर तुम सोच रहे हो है उन्होंने कैसे मिस कर दिया, और मुझे पता है तुम में से कुछ लोग ऐसा सोचेंगे, तो नीचे कमेंट्स में जरूर डालना, हम तुमसे सुनना चाहते हैं। लेट द ग्रेट मैम डिबेट बिगिन। ऑन द राइट, आर यू रेडी? लेट्स डू दिस। ऑन द राइट, नंबर 10 से किक ऑन करते हुए हमारे पास एक ट्रेंड है जो बस परफेक्टली एब्सर्ड है। हाँ, समझे? मैं बात कर रहा हूँ एआई जनरेटेड कैट प्रेसिडेंट्स की। यस, तुमने सही सुना। एपरेंटली 2025 में वहाँ की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थोड़ी बोर हो गई कॉम्प्लेक्स ग्लोबल प्रॉब्लम सॉल्व करते करते, और उसने डिसाइड किया दुनिया को और बिल्लियों की जरूरत है जो इंचार्ज हों। और इंटरनेट ने ब्लेस इट्स हार्ट इसे हाथों हाथ ले लिए। हम ये इनक्रेडिबल, कभी कभी टेरिफाइंगली रियलिस्टिक, फ्लफी टैबीज की टाइनी सूट्स में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देती हुई इमेजेस देख रहे हैं। रीगल सायामिस कैट्स प्रेसिडेंशियल डेस्क के पीछे स्टर्न दिख रही हैं, और कुछ चौंकी मेन कून्स भी ऑफिस के लिए कैंपेन कर रही हैं। इट्स हिलेरियस, शीर क्रिएटिविटी अमेजिंग है। लोग पूरी बैक स्टोरीज बना रहे हैं। कैंपेन स्लोगन्स जैसे अ नैप इन एवरी लैप या वोट फीलाइन फॉर अ पॉजिटिव फ्यूचर। ये उस तरह का डिलाइटफुल नॉनसेंस है जो सिर्फ इंटरनेट ही पका सकता है। तुम एक बिल्ली को छोटे से पाउडर्ड विग में देखते हो, बहुत सीरियस लग रही होती है, और तुम्हारी हंसी छूट जाती है। ये पॉलिटिक्स पर एक कमेंट्री है, ये एआई की वियर्ड कैपेबिलिटीज का शॉकेस है, पर मोस्टली ये बस रियली फ्यूनी है। इमेजिन करना कि कोई वर्ल्ड लीडर ट्रीटी साइन करने से पहले टोना डिमांड कर रहा है। एडिटिस्ट्स और मेम क्रिएटर्स के तो मजे आ गए हैं, और फ्रैंकली हमारे भी। किसको पता था एआई का वर्ल्ड डोमिनेशन की तरफ पहला कदम इतना एडोरेबल होगा। नंबर 9 पर आ रहा है एक रिएक्शन मेम जिसने हर जगह कमेंट सेक्शंस पर कब्जा कर लिया है। तुमने देखा है, मैंने देखा है, तुम्हारी ग्रैंडमा जो अभी फेसबुक पर आई है उन्होंने भी शायद देखा होगा। It's the simple yet profoundly relatable I am just a guy मैम। कोई कुछ इनक्रेडिबली कॉम्प्लेक्स पोस्ट करता है, एक इंटेंस डिबेट, एक ड्रामेटिक स्टोरी, और फिर कोई बीच में बोलता है हे आई एम जस्ट अ गाय ट्राइंग माई बेस्ट, या लुक आई एम जस्ट अ गाय, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। इट्स द अल्टीमेट श्रग चार्मिंग बेवल्डरमेंट में हाथ खड़े कर देने का डिजिटल इक्विवेलेंट, और इट्स एवरीवेयर। इसकी ब्रिलियंट बात है इसकी वर्सेटिलिटी। ये सेल्फ डेप्रिकेटिंग हो सकता है, इसे टेंशन डिफ्यूज करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, या यह बस एक फ्यूनी तरीका हो सकता है ये एडमिट करने का कि तुम कन्वर्सेशन में पूरी तरह खो गए हो। तुम क्वांटम फिजिक्स के बारे में एक हीटेड आर्गुमेंट देखते हो, और फिर बैम आई एम जस्ट अ गाय हू थॉट क्वार्क्स वर अ टाइप ऑफ चीज। ये टू सीरियस ऑनलाइन दुनिया में थोड़ी ह्यूमिलिटी और ह्यूमर ऐड करने का परफेक्ट तरीका है। ऐसा लगता है जैसे इंटरनेट ने कलेक्टिवली डिसाइड किया कि हम सबको सारे आंसर्स ना होने के लिए एक गेट आउट ऑन जेल फ्री कार्ड चाहिए, और आई एम जस्ट अ गाय वही है। सिंपल, इफेक्टिव और हमेशा थोड़ी हंसी दिलाता है। ऑन राइट, हमारी लिस्ट में नंबर 8 एक सिंगल इमेज से ज्यादा एक लिंग्विस्टिक फिनोमिनन है जिसे मैक्स तक मेमिफाई किया गया है। मैं बात कर रहा हूँ जूमर स्लैंग ओवरलोड की। तुम्हें पता है वो वाले वीडियोस या टेक्स्ट पोस्ट्स जो बस जेएनजी स्लैंग का रैपिड फायर बैराज होते हैं। वर्ड्स जैसे रिज, नो कैप, बेट, सस, बसिल, इट्स गिविंग सब एक सेंटेंस में ठूंस दिए जाते हैं। किसी के लिए भी जो से 25 की एज से ऊपर है, यह एक रोलर कोस्टर पर एलियन लैंग्वेज डिकोड करने जैसा है। इट्स फास्ट, इट्स कंफ्यूजिंग, और यह देखना एब्सोल्युटली हिलेरियस है कि
लोग कैसे कीप अप करने की कोशिश करते हैं। मेम्स में अक्सर ओल्डर जनरेशंस एक्चुअली बेवर्ल्डर्ड दिखती हैं, या लोग ड्रामेटिकली चेंज स्पीक को वे रेगुलर इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। ये एक रनिंग गैग बन गया है। क्रिएटर्स स्किट्स बना रहे हैं जहाँ एक पर्सन पूरी तरह से इस नए डायलेक्ट में बोलता है और दूसरा बस ब्लैंकली घूरता रहता है। ये उस जनरेशनल गैप को रियली पूरी तरीके से हाईलाइट करता है। तुम सोचते हो तुम हिप हो, तुम सोचते हो तुम रिजिड हो, और फिर तुम एक टीनेजर को कुछ ऐसा कहते हो सुनते हो, दैट फिट इज मेड नो कैप बट योर इज बस इन फैम, और तुम बस धीरे से सिर हिलाते हो, प्रिटेंड करते हुए कि तुम्हें कुछ भी समझ आया। इट्स अ वाइल्ड राइड, और मीम्स इस बात का सबूत है कि लैंग्वेज कितनी तेजी से इवॉल्व होती है, स्पेशली ऑनलाइन। नंबर 7 एक मूड है, एक वाइब है, एक पूरा स्टेट ऑफ बीइंग है, स्पेशली एक लंबे ग्रूलिंग वैक के बाद। इट्स दी 404 ब्रेन नॉट फाउंड टेम्पलेट। ओ मैन, किसने यह अपनी रूह की गहराइयों तक महसूस नहीं किया होगा? ये वो क्लासिक कंप्यूटर एरर मैसेज है, पर ह्यूमन ब्रेन पर अप्लाई होता है जब वह बस शट डाउन हो जाता है। तुम एक सिंपल टास्क करने की कोशिश कर रहे हो, कोई तुमसे एक सवाल पूछता है और तुम्हें बस वो इंटरनल डायल अप टोन सुनाई देती है, जिसके बाद एक बड़ा सा एरर 404 ब्रेन डॉट एक्सी नॉट रेस्पॉन्डिंग। यह परफेक्ट विजुअल है जब तुम बस कंप्लीटली फ्राइड हो। यह मेम इतना रिलेटेबल है कि हर्ट करता है एक फ्यूनी तरीके से। ऑफ कोर्स लोग इसे हर चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। मंडे मॉर्निंग्स, फ्राइडे आफ्टरनून्स बैठ करने की कोशिश, ये याद करने की कोशिश कि तुम कमरे में क्यों घुसे हो। एप्लीकेशंस एंडलेस हैं। तुम इसे थके हुए जानवरों की तस्वीरों, कंफ्यूज्ड सेलिब्रिटीज, या बस प्लेन टेक्स्ट के साथ ग्लिची बैकग्राउंड पर देखते हो। यह वो यूनिवर्सल फीलिंग है जब तुम हेयर ब्रेन सेल्स बस दिन के लिए क्लॉक आउट कर देते हैं, और हर बार जब तुम इसे देखते हो तुम सिर हिलाए बिना नहीं रह सकते और सोचते हो, यप, बीन देयर प्रोबेबली, मैं भी वहीं हूँ एक्चुअली। ये एक सिंपल क्लासिक है तो तुम देता रहता है, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, हमारे ब्रेन्स हमारी मर्जी से ज्यादा बार ऑफलाइन हो जाते हैं। ऑन द राइट, नंबर 6 पर हम लाइव स्ट्रीमिंग की दुनिया में डाइव कर रहे हैं, एक ऐसे ट्रेंड के साथ जो बिजार भी है और इनक्रेडिबली फ्यूनी भी। एनपीसी लाइव स्ट्रीम फेल्स। तुम्हें पता है कैसे वीडियो गेम्स में कैरेक्टर्स, नॉन प्लेएबल कैरेक्टर्स या एनपीसीज कभी कभी थोड़ा रिपेटिटिव एक्ट करते हैं या वियर्ड तरीकों से ग्लिच आउट हो जाते हैं? वेल, कुछ स्ट्रीमर्स ने इसे पकड़ लिया है और इसके साथ चल पड़े हैं, डोनेशंस या रिएक्शंस के लिए एनपीसीज की तरह एक्ट करते हुए, और कभी कभी यह हिलेरियसली पटरी से उतर जाता है। या इवन बेटर, जब कोई स्ट्रीमर अनइंटेंशनली कुछ ऐसा कर देता है जिससे वह बिल्कुल एक पुअरली प्रोग्राम्ड एनपीसी जैसा दिखने लगता है। इमेजिन करो, एक स्ट्रीमर बस वही फ्रेज बार बार रिपीट कर रहा है जब उसे एक सर्टेन टाइप का डोनेशन मिलता है, या जेस्चर्स के एक वियर्ड लूप में फंस जाता है। एक वायरल क्लिप जो हमने इस साल देखा, उसमें एक स्ट्रीमर था जिसे हर बार स्पेसिफिक गिफ्ट मिलने पर सरप्राइज्ड एनपीसी की तरह रिएक्ट करना था, पर उसे इतने सारे इतनी तेजी से मिले कि वह बस ऐसा लगने लगा जैसे उसका फुल ऑन सिस्टम मेल्ट डाउन हो गया हो। आंखें चौड़ी, मुंह खुला, और वही शॉक नॉइज बार बार निकाल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई वीडियो गेम कैरेक्टर रियल टाइम में ब्रेक हो रहा हो। इंटरनेट ने ऑफ कोर्स इसे क्लिप किया, रीमिक्स किया और इसे एक इंस्टेंट क्लासिक बना दिया। It's that perfect blend of gaming culture and real life absurdity. नंबर 5 पर हॉट एंट्री मार रहा है एक एनिमल मेम जो सच में एक यूनिवर्सल फीलिंग को कैप्चर करता है, या शायद उसकी कमी को। इट्स दिनो थॉट्स हेड एम्प्टी डॉग। तुमने शायद ये देखा होगा, ये यूजुअली एक डॉग की पिक्चर होती है, ऑफन एक स्पेसिफिक ब्रीड जैसे गोल्डन रिट्रीवर या शिबा इनू, जो दूर कहीं घूर रहा होता है इस वंडरफुली वैकेंट, ब्लिसफुली अनअवेयर एक्सप्रेशन के साथ। आंखें बस प्रोसेस नहीं कर रही होती, और कैप्शन हमेशा नो थॉट्स, हेड एम्प्टी, जस्ट वाइब्स, नो थॉट्स, या CPU रनिंग एट 0% का कोई वेरिएशन होता है। ये मेम प्योर गोल्ड है क्योंकि ये इतना सिंपल है और फिर भी इतना डीपली रिलेटेबल है। हम सबके वो मोमेंट्स होते हैं जब हमारा ब्रेन बस एक अनशेड्यूल्ड वेकेशन लेने का डिसाइड कर लेता है। तुम वहाँ बैठे हो, दुनिया तुम्हारे आसपास हो रही है, और तुम्हारे सिर के अंदर टम्बल बेड्स। ये डॉग अपने परफेक्टली ब्लैंक स्टेयर के साथ हमारा स्पिरिट एनिमल बन जाता है। लोगों ने यह कैप्शन अनगिनत पेट्स और यहाँ तक कि ह्यूमंस की तस्वीरों पर लग गया है जो ब्यूटीफुल क्यूलेसनेस के एक मोमेंट में पकड़े गए हों। ये बस एक्सिस्ट करने का सेलिब्रेशन है, ओवरथिंकिंग के बोझ के बिना। जस्ट प्योर अनअडल्टरेटेड हेड एम्प्टी ब्लिस, वी लव इट। हमारे नंबर 4 स्पॉट के लिए हम वापस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वाइल्ड दुनिया में जा रहे हैं, क्योंकि जब AI क्रिएटिव बनने की कोशिश करता है और स्पेक्टेक्युलरली गलत हो जाता है तो वह ऑफन कॉमेडी गोल्ड होता है। मैं बात कर रहा हूँ AI एरेड गॉन रॉन्ग मेम्स की। स्पेसिफिकली इस साल एक AI जनरेटेड इमेज सुपर वायरल हुई थी।
किसी ने शायद एक मैजेस्टिक ईगल पहाड़ पर उड़ रहा है जैसा प्रॉम्प्ट टाइप किया होगा, और एआई ने जो उगल दिया, बस ये समझ लो कि वह एक पिकासो पेंटिंग जैसी लग रही थी जिसकी सल्वाडोर डाली से लड़ाई हुई हो और फिर वह सीढ़ियों से नीचे गिर गई हो। शायद उसके 7 पंख और 3 चोंच थे, या पहाड़ कंफ्यूज्ड स्क्विरल्स के ढेर में पिघल रहा था। इमेज खुद इतनी बिजार थी, इतनी हिलेरियसली ऑन टारगेट थी कि वह इंस्टेंटली एक मेम बन गई। लोगों ने इसे कैप्शन करना शुरू कर दिया, जब तुम अपने रेज्यूमे पर झूठ बोलते हो और फिर भी जॉब मिल जाती है, या मैं जब रेसिपी फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। ये किसी भी ऐसी सिचुएशन का सिंबल बन गया जहाँ इंटेंशन अच्छा था पर एग्जीक्यूशन एक एब्सोल्यूट फीवर ड्रीम था। ये एक ग्रेट रिमाइंडर है कि एआई पावरफुल होने के साथ साथ कुछ सच में एन इंटेंशनल कॉमेडिक मास्टरपीसेस भी प्रोड्यूस कर सकता है, और हम मेम लविंग पब्लिक हमेशा यहाँ ग्लोरियस फेल्स को अप्रिशिएट करने के लिए यू गॉट लव इट जब रोबोट्स हमें इतना अच्छा मटेरियल देते हैं। ऑन राइट, नंबर 3 पर चलते हुए हमारे पास एक मेम है जो प्योर अनअडल्ट्रेटेड जॉय है और प्रूव करता है कि लेजेंड्स किसी भी उम्र के हो सकते हैं। इट्स द साइलेंट डिस्को ग्रैंडमा क्लिप। ओह माय गॉश, अगर तुमने यह नहीं देखा है तो तुम्हारे लिए एक ट्रीट है। दुनिया में कहीं एक साइलेंट डिस्को मेन्यू जहां सब हेडफोन्स पहनकर अपने ही बीट पर डांस करते हैं। ये अमेजिंग ग्रैंडमा कैमरे में पकड़ी गई, अपनी बेस्ट लाइफ हुए उन्होंने अपने हेडफोन्स पहने हैं, वह ग्रूव कर रही हैं। उनके पास ऐसे मूव्स हैं जिन पर तुम यकीन नहीं करोगे। पूरी तरह से म्यूजिक में खोई हुई चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल के साथ क्लिप बस ऑनलाइन एक्सप्लोड हो गया। लोग उनकी एनर्जी, उनके केयर फ्री स्पिरिट और उनके सरप्राइजिंगली स्लिक डांस मूव्स से कैप्टिवेट हो गए। वह एक इंस्टेंट आइकॉन बन गई। मेम्स पॉप अप होने लगे जिनके कैप्शंस थे, मैं जब मेरा जैम बजता है, या वह वाइब जो मैं 80 साल की उम्र में चाहता हूँ। वह डांसिंग लाइक नॉबडीज वॉचिंग का जीता जागता सबूत है, तब भी जब वेल कोई रहा था और फिल्म कर रहा था। यह हार्ट वार्मिंग है, ये फ्यूनी है, और ये एक फैंटास्टिक रिमाइंडर है कि बस चिल करो और एंजॉय करो, चाहे तुम्हारी उम्र कुछ भी हो। ये ग्रैंडमा एक लेजेंड है और इंटरनेट ने सही मायने में उन्हें मेम क्वीन का ताज पहनाया। हमारे नंबर 2 स्पॉट पर क्रूज करते हुए आ रहा है एक मेम जो कम्प्लीटली ओवरवेल्म्ड होने की फीलिंग को परफेक्टली एनकैप्सुलेट करता है, एक ह्यूमरस कैफिनेटेड ट्विस्ट के साथ। इट्स दी कांट इवन एनर्जी ड्रिंक पैरोडी। ये वाला पॉपअप होना शुरू हुआ फाइनल्स वीक के दौरान स्टूडेंट्स को, डेडलाइंस में डूबे ऑफिस वर्कर्स को, या बेसिकली किसी को भी जिसने कभी फील किया हो कि वह करीब है अपना आपा खोने के, टारगेट करते हुए। इमेजिन करो एक ब्राइटली कलर्ड सुपर ट्रेंडी दिखने वाला एनर्जी ड्रिंक कैन पर मॉन्स्टर या रेड बुल के बजाय लेबल बस बड़े बोल्ड लेटर्स में कांट इवन चिल्ला रहा हो, या शायद बेयरली फंक्शनिंग फ्लूइड या लिक्विड प्रोक्रेस्टिनेशन। जोक ऑफ कोर्स ये है कि यह मिथिकल बेवरेज ही वह अकेली चीज है जो लोगों का दिन पार करा रही है। तुम स्टूडेंट्स को टेक्स्ट बुक्स से घिरे हुए देखते हो, एक कांट इवन कैन को लाइफ राफ्ट की तरह पकड़े हुए। ऑफिस वर्कर्स अपने कंप्यूटर्स को डेड आइड होकर घूर रहे हैं, उनके डेस्क पर आई हैव नो स्पून्स लेफ्ट जूस का 6 पैक रखा है। इट्स फ्यूनी क्योंकि यह हम में से बहुतों के लिए इतना पेनफुली सच है। डिजाइन्स ऑफन हिलेरियस होते हैं, साइड इफेक्ट्स लिस्टेड होते हैं जैसे एग्जिस्टेंशियल ड्रेड या मेक ऑड स्पॉन्टेनियस स्नैपिंग। ये स्ट्रेस पर हंसने का और उस कलेक्टिव फीलिंग को शेयर करने का एक तरीका है कि बस कांट इवन, हम सब वहां रहे हैं और यह मेम समझता है। और फाइनली फोल्क्स 2025 का ऐप तक का हमारा नंबर 1 मेम, ड्रम रोल प्लीज, इट्स द अनएक्सपेक्टेड प्लॉट ट्विस्ट स्क्रीनशॉट। इस साल एक पर्टिकुलर वायरल स्क्रीनशॉट था, वह एक टेक्स्ट मैसेज एक्सचेंज हो सकता था, एक ट्विटर थ्रेड, एक छोटा फोरम पोस्ट जो इतना नॉर्मल, इतना मंडेन शुरू हुआ, और फिर बैम, बिल्कुल अचानक से उसने तुम्हें एक ऐसा वाइल्ड, ऐसा अनएक्सपेक्टेड प्लॉट ट्विस्ट दिया जिसने पूरे इंटरनेट को हैरान कर दिया, हंसा दिया, और लोग पागलों की तरह शेयर बटन दबाने लगे। तुम्हें पता है मैं किस तरह की बात कर रहा हूँ? शायद वह एक खोई हुई बिल्ली की कहानी थी जो इस बात पर खत्म हुई कि बिल्ली एक्चुअली पड़ोस की सीक्रेट लैंडलॉर्ड थी, या एक सिंपल कस्टमर सर्विस कंप्लेंट जो चैटबॉट के लिए एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में बदल गई। जो भी था, इस स्पेसिफिक स्क्रीनशॉट ने सबको यह कहने पर मजबूर कर दिया, आई डिड नॉट सी दैट कमिंग। ये उस तरह का कंटेंट है जो तुम्हें उसे 3 बार पढ़ने पर मजबूर कर देता है, बस ये पक्का करने के लिए कि तुमने ट्विस्ट की शीर ऑडेसिटी को समझा। ये स्क्रीनशॉट्स प्योर स्टोरी टेलिंग जीनियस है, एक छोटे शेयरेबल पैकेज में कंडेंस्ड। वे हमें याद दिलाते हैं कि कभी कभी बेस्ट ह्यूमर, सबसे बड़े सरप्राइजेस सबसे अनएक्सपेक्टेड जगहों से आते हैं। और इस साल का टॉप प्लॉट ट्विस्ट, शेफ्स किस, वह कॉमेडिक टाइमिंग का मास्टरपीस था। और ये रहा फोल्क्स 2025 ने ऐप तक हमें जो टॉप 10 फनीएस्ट और वियर्डेस्ट मेम्स दिए हैं, उनका हमारा तूफानी टूर।
क्या राइड थी, राइट। एआई कैट ओवरलॉर्ड्स से लेकर साइलेंट डिस्को में धूम मचाती ग्रैंडमास तक, ये क्लियर है कि इंटरनेट की क्रिएटिविटी अभी भी फुल फॉर्म में है। तुम्हारा तो पता नहीं, पर मैं ऑलरेडी एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि बाकी साल और क्या जेम्स लाएगा। ये चीजें इतनी तेजी से पॉप अप होती हैं जैसे हिलेरिटी का कभी न खत्म होने वाला स्ट्रीम, और हम इस सब के लिए यहाँ हैं। अब तुम्हारी बारी। हमें पता है मेम लिस्ट्स सीरियस बिजनेस होती हैं। क्या तुम्हारा एब्सोल्यूट फेवरेट कट में आया? क्या कोई ऐसी बड़ी चूक थी जिसने तुम्हें अपनी स्क्रीन पर चिल्लाने पर मजबूर कर दिया? हमें नीचे कमेंट्स में बताओ। 2025 का अपना नंबर 1 मेम ड्रॉप करो, या हमें किसी ऐसे मेम के बारे में बताओ जो तुम्हें लगता है इस लिस्ट में एक स्पॉट डिजर्व करता था। हमें तुमसे सुनना अच्छा लगता है, और क्या पता तुम्हारा सजेशन हमारे अगले मेम राउंड अप में आ जाए। शर्माओ मत, वो हंसी शेयर करो। तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए, हमारे साथ हंसने के लिए और इस ऑनसम कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए। हमें यह बनाने में बहुत मजा आया। अगर वीडियो एंजॉय किया हो तो लाइक बटन जरूर हिट करना, और हिलेरियस कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करो और वह नोटिफिकेशन बेल बजा दो ताकि तुम फ्यूचर मेम एक्स्ट्रावेगेंजा मिस न करो। हम डेफिनेटली और भी ऐसे वीडियोस करेंगे। अगली बार तक हंसते रहो, शेयर करते रहो और मेमिंग करते रहो। बाय एवरीबॉडी।